अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी। तो कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था हार्ट का। तो आज हम कल हमने इसके लेयर्स के बारे में पढ़ा था और इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। कितने चैम्बर्स होते हैं और कौन कौन से वॉल्व होते हैं और इनका फंक्शन कैसे होता है, तो हम सारा आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। द हार्ट है द फोर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। टू सुपीरियर टू इन्फीरियर, दो सुपीरियर होते हैं और दो ही इन्फीरियर होते हैं। द राइट आर्टियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द थ्री वेन्स। एक होता है, हम सबसे पहले ये बता दूं मैं कि एक होता है हमारे पास राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। द राइट आर्टियम, ये जो राइट आर्टियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द थ्री वेन्स। अब होता ये है कि यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल ये हमारे फोर्थ चैम्बर से अब यहाँ पे तीन वेन्स आ रही होती हैं जो कि ब्लड रिसीव कर रही होती हैं। कौन सी चैम्बर से ब्लड रिसीव कर रहा होता है? वेन से राइट आर्टियम। थ्री वेन से ब्लड रिसीव करते हैं। वेन कौन कौन सी होती है? सुपीरियर वेना केवा होती है, इंफीरियर वेना केवा होती है एंड कोरोनरी साइनस होती है। ये तीन वेन्स होती है जिससे राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करता है। बिटवीन द राइट एट्रियम्स एंड द लेफ्ट आर्टियम्स, ये जो राइट और लेफ्ट आर्टियम्स जो होते हैं इसके बीच में एक वॉल्व होती है, थिन वॉल होती है जिसको हम सेप्टम्स कहते हैं। ठीक है, आगे है ब्लड पास फ्रॉम राइट आर्टियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ब्लड पास हो रहा होता है हमारी राइट आर्टियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो किसके थ्रू हो रहा होता है? वो वहाँ पर एक वॉल्व बना हुआ होता है यहाँ पर, जिसके थ्रू वो ब्लड पास हो रहा होता है। वो उस वॉल्व का नाम क्या होता है? ट्राइकैप्सिड वॉल्व। ब्लड पास फ्रॉम राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व। अब क्या होता है कि यहाँ से जैसे राइट आर्टरी से ब्लड पास होता है हमारे राइट वेंट्रिकल में, तो ये यहाँ पे वॉल्व कौन सा होता है? ट्राइकैप्सिड। अब जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, यहाँ से जब हमारा ब्लड पास होता है यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है? यहाँ पे हमारा होता है पल्मोनरी वाल्व। ब्लड passes from left atrium to the left ventricle through the bicuspid valve। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल ब्लड जो पास हो रहा है, इन दोनों में कौन सा वॉल्व है? ये है ट्राइकैप्सिड। अब लेफ्ट आर्टरियम और हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों में कौन सा वॉल्व होता है बाइकैप्सिड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन सी वेन, कौन कौन सी आर्टरीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब राइट आर्टरियम रिसीव ब्लड फ्रॉम थ्री वेन्स। अब जो राइट आर्टरियम होती है, मैंने ऊपर बताया है, या जो राइट आर्टरियम होती है वो थ्री वेन्स से ब्लड रिसीव कर रही होती है। कौन कौन सी वो वेन्स होती है वो भी मैंने बताया है। सुपीरियर वेना केवा होती है, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। अब क्या होता है? ट्रांसफ़र करती हैं। द राइट आर्टरियम रिसीव ब्लड थ्री वेन्स, ट्रांसफ़र ब्लड राइट आर्टरियम टू द राइट वेंट्रिकल। जैसे ये ब्लड यहाँ से रिसीव करेगी और ट्रांसफ़र किसको करेगी? ये हमारी राइट वेंट्रिकल को ये ब्लड ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, थ्रू द ट्राइकैप्सिड वॉल्व। यहाँ पर जो वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ पे जो वॉल्व हमारे होता है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकैप्सिड वॉल्व। देन ब्लड पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी वॉल। जब राइट वेंट्रिकल से क्या होता है पल्मोनरी वॉल में ये ट्रांसफ़र होता है ब्लड इनटू लार्ज आर्टरी कॉल्ड द पल्मोनरी ट्रंक। अब होता यूँ है कि हमारा जैसे ही तीन वेन से इसने हमारे आर्टरी ने ब्लड रिसीव किया, वो कहाँ गया? वो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में एक वॉल्व होल लगा होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व क्या करता है कि उस ब्लड को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? वो ब्लड को ट्रांसफ़र कर देता है हमारे पल्मोनरी टैंक में। एक पल्मोनरी वेन से हम कह सकते हैं इसको भी, पल्मोनरी टैंक में इसको ट्रांसफ़र कर देता है हमारी लार्ज आर्टरीज में। ठीक है, विच कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जो कि क्या आगे जाके काम करेगी? ये जो पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी जो टैंक होते हैं, ये क्या काम करती हैं? आगे जाके ब्लड को कैरी करते हैं कहाँ से? लंग्स से। एंड
लेफ्ट आर्टियम रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। अब हम आ जाते हैं इधर। अब इनका काम क्या होता है, यहाँ तक तो हमारा समझ आ गया कि इसने ब्लड जो था राइट वेंट्रिकल ने वो भेज दिया पल्मोनरी आर्टरीज़ को। अब जो लेफ्ट आर्टियम होता है वो रिसीव करता है ब्लड। कहाँ से रिसीव करता है ब्लड? हमारा पल्मोनरी आर्टरीज से, ठीक है, पल्मोनरी वेन से ये हमारा ब्लड रिसीव करेगा। And left atrium receive blood from the lungs through pulmonary vein and blood pass from left atrium to the left ventricle। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायग्राम्स में देखें कि हमारा लेफ्ट आर्टियम ने रिसीव किया ब्लड कहाँ से? हमारे पल्मोनरी वेन से, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन लेफ्ट आर्टियम से ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस वाल्व को हम कहते हैं बाइकैप्सिड वाल्व कहते हैं, ठीक है। और ये जाएगा लेफ्ट हमारे वेंट्रिकल में। आगे हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ब्लड पास फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ऑर्टिक वाल्व विच रिसीव ब्लड कॉर्नरी आर्टरीज। अब क्या होता है कि अब यहाँ से हमारी ब्लड कहाँ जाएगा? ऑर्टिक वाल्व में, जहाँ से ये रिसीव करेगी। जो हमारी वेन्स होती हैं, कॉर्नरी वेन्स जो होती हैं, वो क्या करेंगी? ब्लड को रिसीव करेंगी और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र कर देती हैं। अब इसकी जो पूरा मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है एक टॉपिक, इसको अगर इजी बनाने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू, थोड़ी साइकिल के थ्रू समझें तो हमें इजी रहेगा। अब होता यूँ है कि हमारी जो राइट वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या करती हैं? हमारे ब्लड को रिसीव करती हैं कहाँ से? सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस से। और कहाँ भेजते हैं ये? कहाँ ब्लड आता है इनका? राइट आर्टियम में आता है। देन राइट आर्टियम से कहाँ जाता है? हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है इसको क्या कहते हैं हम? ट्राइकैस्पिड। से ये स्पेलिंग्स की थोड़ी वो हो सकती है मिस्टेक। राइट वेंट्रिकल से, अब हमारा राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वाल्व वगैरह होता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया है पल्मोनरी वाल्व होता है, वो यहाँ पर ब्लड जाएगा। देन यहाँ से हमारे कहाँ पे ब्लड जाएगा? पल्मोनरी टैंक में, मतलब हमारी लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा। लंग्स में जैसे ब्लड जाएगा तो ब्लड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस करेगा और गेन क्या चीज़ करेगा? ऑक्सीजन गेन करेगा। अब यहाँ से लंग से हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ये हमारा ब्लड हो जाएगा। देन ये किसको ट्रांसफ़र होगा? ये पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन क्या काम करेगी? यहाँ पे हमारी बनी हुई है लंग्स, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेट हो रहा है ब्लड। ये सारा ब्लड क्या था? डीऑक्सीजनेट। यहाँ पे लंग्स के पास आया, ऑक्सीजनेट हुआ। ऑक्सीजनेट ब्लड अब कहाँ जाएगा? ये जाएगा अब हमारे लेफ्ट आर्टियम में पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए हमारे लेफ्ट आर्टियम में गया, लेफ्ट आर्टियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट, इन दोनों के दरमियान जो वाल्व लगा होता है उसको क्या कहते हैं? बाइकैप्सिड्स, ठीक है, ठीक हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहाँ जाएगा? हमारे ऑर्टा में, और देन हमारी बॉडी में चला जाएगा ब्लड। अब हम कहें कि जो 3 वेन्स थी, ये जो 3 वेन्स का मैंने जिक्र कर रही थी ऊपर, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा एंड कॉर्नरी साइनस, ये क्या रिसीव कर रही हैं? ये होती हैं, इनके पास जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि जब लंग्स से ब्लड हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है तो हमारे पास जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो हमारे राइट आर्टरियम में ब्लड होता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम कल करेंगे सेल और टिश्यू, और सेल्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, सेल के फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम सेल और टिश्यू को डिस्कस करेंगे।